पिछले दिनों 3-4 महीने पहले अमेरिका की कंपनी उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि हम अपने उन एम्प्लॉयज़ को जो वॉलंटियर करेंगे, अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे, हम उनको ज़्यादा पैसे देंगे। काम ये होगा कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजिम हैं कंपनी के, उनकी बॉडी के अंदर एक छोटी सी चिप लगा देंगे। ये एक्सरे नजर आ रही है आपको? ये छोटी सी चिप है, इतनी सी, चावल के दाने के बराबर या उससे भी छोटी। उसको ना वो इंजेक्शन में लगाते हैं, वो इंजेक्शन की तरह आपकी बॉडी में डाल देते हैं। तो बस एक बार डलती है, उसके बाद वो खुद ही चार्ज होती है, सब कुछ खुद ही होता रहता है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको चाबी की जरूरत नहीं है, इससे आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो जो चिप है, जहां जहां पे आप जाएंगे वो चिप आपके साथ जाएगी और सारे काम खुद ही होते रहेंगे। मतलब आप दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे को पता है कि ये आप ही हैं, दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। लेकिन कोई और खोलेगा तो बंद रहेगा, क्योंकि उसके पास वो चिप है। ये हो चुका है काम। ठीक, ये एक काम है जो ये अभी हो रहा है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, थ्योरेटिकली इस पे काम हो रहा है। होगा ये कि ये नैनो डॉक्टर्स, इसका नाम रखा है नैनो डॉक्टर। होगा ये कि छोटी डिवाइसेस होंगी, वो डिवाइसेस आपकी बॉडी के अंदर डाल देंगे और उसके बाद आपके पास जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे होगा ये कि वो आपकी बॉडी में कहीं पे यहाँ पे फर्स्ट किया आपने एक पार्किंग, इस तरह गाड़ियों की पार्किंग होती है, इस तरह आपने डिवाइसेस की यहाँ पे पार्किंग बना दी ना, अब यहाँ पे पड़ी रहेंगी। उसके बाद आप कहते हैं कि जी मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, आप एप्लीकेशन में गए, आपने बताया मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, वो यहाँ से चलेंगी, बॉडी के अंदर आएंगी, आपकी उंगलियाँ ठीक करेंगे और फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ना डॉक्टर की जरूरत है, ना आपको दवाई की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की जरूरत है। अब ये फितरत के खिलाफ है या फितरत की मुझे नहीं पता क्या है। रोबोट बन जाएगा, रोबोट बन जाएगा, इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा और इंसान के चलाने वाले चंद लोग होंगे जो करेंगे। अच्छा, अभी कहानी शुरू हुई है, अभी और भी चीजें रहती हैं। पहले आप मुझे ये बताएं, आप में आप क्या चीज है? आप में आप क्या चीज है? आप इंसान है ना? इंसान नहीं। आप अपने नाम को सोचें, मेरा नाम मोहसिन है, और अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मुझे मोहसिन है, आप मुझे मोहसिन किस चीज़ का कहते हैं? मुझे मोहसिन आप सर की वजह से कहते हैं क्योंकि मेरी शक्ल मोहसिन जैसी है, या मेरा जिस्म मोहसिन जैसा है, या मेरी रूह मोहसिन जैसी है? किस वजह से आप अपने आप को कहते हैं? शक्ल की वजह से? शख्सियत जिन्होंने नाम रखा है तो इंसान के अंदर खुद ही है। मतलब पूरी की पूरी जो पूरी बॉडी है वो इंसान होता है, नहीं कह रहे हैं आप? अच्छा, जापान के अंदर एक ऑपरेशन जून के अंदर 6-7 महीने के अंदर प्लान हुआ है। उसमें ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये तो पिक्चर है, वो उन्होंने इसका ऑपरेशन करना है और इस ऑपरेशन में इस बंदे का सर उतार के किसी दूसरे की बॉडी में लगा देंगे। और ये बंदा है, इसने वॉलंटियर कर चुका है, इसने कहा है कि मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। ये ऑपरेशन पहले बंदरों पे कर चुके हैं, कामयाब है। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या चीज है? मतलब वो जो नया आदमी बनेगा वो क्या होगा? वो ये वाला होगा या नया वाला आदमी होगा? 50-50 हो जाएगा। इसका दिमाग होगा वो होगा, फिर दिल तो अलग होगा ना। फिर आप कहेंगे अच्छा मेरा पुराने वाला दिल तो ये चाहता था, नया वाला दिल अब ये थोड़ी ना, कहानी कुछ और होगी ना। अब आप बताएं आप में आप क्या चीज है? आपका दिमाग आप हैं तो आपका दिमाग कहीं और पे लगा दें तो फिर क्या होगा? वो आप हो जाएंगे। फिर अगर आप ये कहते हैं कि मेरा दिल ये नहीं चाह रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल और दिमाग अलग हुए, और अगर वो अलहदा हैं और हमने उसको तब्दील कर दिया तो वो आइडेंटिटी तो शनाख्त तो खत्म हो गई ना, शनाख्त तो मिक्स हो गई। अब इसका इलाज क्या है? चलिए थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में होना क्या चाह रहा है। मतलब मैनेजमेंट में ना जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसमें एक रूल है, और वो रूल ये है, सबसे पहले आपको अपनी जो पुरानी थिंकिंग होती है ना उसको खत्म करना होता है। ठीक है, अब मैं ये आपको ये दावत दे रहा हूँ
अब आप सोचना बंद कर दें, बस आप ये देखें कि आगे क्या हो रहा है, पीछे वाली सारी चीजें खत्म कर दें। अब मैं आपको एक नई दुनिया दिखाना चाह रहा हूँ कि उस दुनिया में क्या होगा। अब आप एक ऐसी दुनिया जरा सोचें जिसमें नॉलेज हर 2 साल के बाद डबल हो जाता है, ठीक। अब आप सोचें कि हर बंदा किसी भी दूसरे बंदे से किसी भी टाइम पे कोई भी टॉपिक सीख सकता है। डिग्रियां फ्री हैं, नॉलेज फ्री है, आप कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, कोई किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी इमारत की जरूरत नहीं है, आपको कोई सफर करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है और कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं। आप हो सकता है किसी चाइनीज बंदे से आप फिलोसफी का कोर्स आप सीख रहे हो सिंधी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन वो चाइनीज टीचर होगा। एक और चीज का इजाफा, करेंसी भी नहीं है। सॉरी, करेंसी भी नहीं है। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन असल में बिटकॉइन जो एक करेंसी है ना, ये कहना जरा मुश्किल है कि करेंसी नहीं होगी। करेंसी होगी लेकिन कैश नहीं होगा, कैश नहीं। अब ये सोच लिया, अब आप मुझे बताएं, अच्छा ये फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ, ये वर्चुअल रियलिटी है, ये आपने ऑक्यूलस जो गूगल के आपने वो देखे ना, ये आपने वर्चुअल रियलिटी के जो इसमें होता है कि आप ये पहन लेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे पहन रहा हूँ और 3D में, तो मैं दुनिया के किसी भी हिस्से की किसी भी चीज़ को देख सकता हूँ, और वो मैं इस तरह देखूंगा कि अगर मैं इधर देखूंगा तो आपको ये नजर आएगा, इधर देखूंगा ये नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो तो आप कैमरा यहाँ पे लगाएंगे और उस कैमरे की फीड, मतलब वो कैमरा जो है उसको वो वीडियो कहीं पे भेज रहा होगा, और वो वीडियो जहाँ पे भेज रहा होगा उसमें अगर ये लगाया हुआ है तो उसको लगेगा कि वो यहीं पे बैठा हुआ है, वो इधर उधर देखेगा, इधर देखेगा तो आप नजर आएंगे, इधर देखेगा तो ये नजर आ रहा है सामने, ये मतलब उसको नहीं लगेगा कि वो कहीं और है, वो यहीं पे बैठा हुआ होगा। अब मैं आपको फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में ये हो रहा है कि मैंने आपको बताया ना कि आप ये फ्यूचर सोचें जरा, लेकिन ये असल में हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। नॉलेज मैंने आपको बताया 2 साल के अंदर डबल होता है, ये असल में 1.5 साल के अंदर, साल के अंदर, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने के अंदर डबल हो चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने दरस निज़ामी शुरू किया था और अब आपने ख़त्म किया है, कितने साल में ख़त्म किया? 5 दफ़ा नॉलेज डबल हो चुका है जब से आपने शुरू किया था और जब आपने ख़त्म किया है। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, किसी उस्ताद, किसी डिग्री, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं। आपने वो गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन की हुई है, आप जरा कोशिश जाएं, फ्री है, मतलब कमाल की चीज़ है। आप गूगल प्ले पे जाएं, वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लें। अगर आप किसी चाइनीज़ से बात करना चाह रहे हैं, आप उर्दू में बोलें, उधर से चाइनीज़ का उसको मैसेज जा रहा होगा। आप इंग्लिश में बात करें, अगले बंदे को जो है फ्रेंच वर्ड जा रहे होंगे। आप मुझे नहीं पता कि पश्तो आई है या नहीं, लेकिन उर्दू तो पंजाबी भी अवेलेबल है, आप पंजाबी में बोलें। सिंधी मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे देखना होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप इधर से कोई चीज़ सिंधी में लिखिए और आगे से अगले बंदे को स्पेनिश मिल रही होगी, इसका मतलब आपको स्पेनिश सीखने की भी जरूरत नहीं, कोई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं। अब जो एजुकेशन चल रही है, क्योंकि हम लोग इल्म तालीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखा रहा हूँ। जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अब जो एजुकेशन हो रही होगी ना, वो फेसबुक के ऊपर हो रही होगी। ये सारी न्यूज़ हैं जो मैं आपको प्रूव करने के लिए बताया हुआ है। ये फ्यूचर का क्लासरूम ऐसा होगा जिसमें कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं है, सब लोग पिकनिक के लिए आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं साथ साथ। MIT दुनिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग में, अमेरिका के अंदर है। 15 साल से वो एक कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम उन्होंने ओपन कोर्स पे रखा हुआ है। उसमें ये होता है, ये नया कॉन्सेप्ट है ना एजुकेशन के अंदर, उसमें होता ही है, मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं, अगर आप फ़िक़्ह पढ़ना चाहें तो आप किससे पढ़ेंगे? किसी ऐसे आलिम से जो मतलब दुनिया के सबसे बड़े फ़क़ीह को आप ज़रा ज़हन में रखें, अभी सोचें, आप उनसे पढ़ना चाहेंगे या आप किसी और बंदे से पढ़ना चाहेंगे? अगर आपको ये मौका मिले कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ़क़ीह से पढ़ सकें, आप उधर ही जाएंगे ना। अगर आप अरबी पढ़ना चाह रहे हैं और अरबी के किसी ऐसे प्रोफेसर से जो दुनिया का नंबर 1 प्रोफेसर है और वो सारा फ्री है, आप घर बैठे अगर उनसे पढ़ सके तो आप उनसे पढ़ेंगे या अपने
समझ गए चीज? अब MIT वाले क्या करते हैं? MIT वाले ये करते हैं कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, अगर दुनिया का टॉप का इंस्टीट्यूट है, टॉप का मदरसा मतलब इदारा है, तो उसके अंदर जो प्रोफेसर होंगे वो भी तो टॉप के होंगे ना। अब MIT वालों ने क्या किया हुआ, उन्होंने सोचा कि यार जो हमारे पास लोग हैं ये दुनिया के लिए इन्हें तोहफा होना चाहिए, इनके इल्म को पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक इदारा इस्तेमाल करें ना। तो उन्होंने वहाँ से कोर्स फेयर शुरू किया, और उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होता है वो ऑनलाइन क्लास लेता है। उस ऑनलाइन क्लास के अंदर वो लेक्चर देता है, जितने भी तालिब इल्म होते हैं उस ऑनलाइन कोर्स के अंदर आते हैं, वो लेक्चर सुनते हैं। उसके बाद असाइनमेंट्स भी होती हैं, क्विज भी होता है, टेस्ट भी होते हैं, एग्जाम भी होता है, सारे पेपर चेक भी होते हैं, और उसके बाद वो जो प्रोफेसर है वो मार्किंग करके उसका पास या फेल भी देता है। अब मुझे बताएं, ये फ्री है, अब जाके आप भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपको जुबान आती है नहीं आती, आपने डिग्री की हुई है नहीं की हुई, आप बस जाएं, लॉग इन करें और आप करते हैं। आपके ख्याल में ये जो प्रोफेसर जब कोर्स करवाते हैं तो उस पर कितने तालिब इल्म आते होंगे? 5,000, 10,000। इसे कहते हैं मूव्स, इसको वहीं पे लिख लेंगे, आपको बहुत काम आएगा। मूव्स, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।